हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। देखो, हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के। देखो, हेडिंग बनाता हूं मैं, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, इसे बोलते हो आप केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जाती है आपके एग्जाम। क्लियर है बात। तो आप इस पर जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज है इन पर ज्यादा फोकस करोगे आप केमिस्ट्री के अंतर्गत। आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो हमारे पास जो एल्डिहाइड, मैं सबसे पहले आपको लिखकर बताता हूं, ठीक है, उससे आपको समझना आसान होगा। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चले। एल्डिहाइड तथा कीटोन, सबसे पहले मैं आपको बोलकर बता देता हूं, फिर लिख रहा हूं। एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया की दर एल्डिहाइड में अधिक होती है जबकि कीटोन में कम होती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। ठीक है, मैं लिखकर बताता हूं आपसे किस टाइप से है एल्डिहाइड तथा कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया, अभिक्रिया को प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर एल्डिहाइड एल्डिहाइड में अधिक अधिक होती है। एल्डिहाइड में अधिक होती है जबकि कीटोन में कम, कीटोन में कम होती है। इसका क्या कारण है अभी बताते हैं हम आपसे। क्योंकि
कीटोन क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल समूह के कीटोन के कार्बोनिल अभी समझ में आ जाएगा सारा, अब बताऊंगा आपको। कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल समूह के दोनों ओर या दोनों तरफ, दोनों तरफ बड़े आकार के, बड़े आकार के एल्किल, बड़े आकार के एल्किल समूह, बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। देखो मैंने लिखा है एल्डिहाइड तथा कीटोन, दूसरी ले लेते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया के दर एल्डिहाइड में अधिक होती है, मतलब क्रियाशीलता की दर क्या होती है, एल्डिहाइड में अधिक होती है, जबकि कीटोन में कम होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल समूह, बताऊंगा कार्बोनिल समूह कैसा होता है, कि दोनों तरफ बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल की हेल्प से कि किस टाइप से जुड़े हुए हैं बड़े ग्रुप। देखो ये है आपके पास इस टाइप का जो होता है आपके पास, यदि ये एच हटा दिया जाए और ये ग्रुप बना दिया जाए इस टाइप से, ठीक है, ये जो ग्रुप कहलाता है ये कहलाता है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, वैसे क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है फिलहाल। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपके पास ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये आपके पास क्या है इस टाइप से, ये है आपके पास कीटोन। ये आपके पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, अब क्या है, यदि आप इस पर न्यूक्लियोफाइल का टैग कराते हो, तो उस पर यदि आप न्यूक्लियोफाइल को इस टाइप से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का टैग कराते हो, तो इस टाइप से जुड़ा हुआ है इस पर आकर कार्बोनिल समूह पर न्यूक्लियोफाइल को इस टाइप से जुड़ा हुआ है। और इस पर किस टाइप से जुड़ा हुआ है ये आकर, इस पर जुड़ा हुआ आपके पास इस टाइप से आकर आर सी एच न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक काम कर लीजिए, आप कार्बोनिल ग्रुप ही बना लीजिए इसने, इसको इरेजर कर दीजिए यहां से, ये जो लिख रखा है ना, ठीक है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, इसका जो नाम है ये है कार्बोनिल, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम है कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह। क्लियर है बात। और यहां पर जो आपके पास है ये बनेगा आपके पास O माइनस, इस टाइप से। जब इस पर अभिक्रिया कराएंगे न्यूक्लियोफाइल की आप, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल,
तो यहाँ देखिए, देखो दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ आपके पास क्या है, दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, घटा देंगे। न्यूक्लियोफाइल। ओ, क्लियर है बात। देखो इसकी जो क्रम होगा इसका, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास कार्बोनिल समूह इस टाइप का। ये है आपके पास क्या, एल्डिहाइड समूह। ये क्या है आपके पास, कीटोनिक समूह। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको ये बताया था अभी, जब मैं बता रहा था आपको, आपको तो मैं ये बता रहा था कि ये ग्रुप कैसे लगे हुए हैं। ये कैसा ग्रुप है, ये क्या है, बड़े एल्किल समूह लगे हुए हैं। इस पर एक ही एल्किल समूह है, इस पर एक भी एल्किल समूह नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसकी क्रियाशीलता कार्बोनिल समूह की क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है। मतलब यदि हम एच एच ले लें यहाँ पर इस टाइप से, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपसे, यदि हम इस टाइप से ले लें यहाँ पर, मेरे पास है ये CH2O, ये क्या है मेरे पास, फॉर्मल्डिहाइड। इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, फिर होगी कि इसके पास एल्डिहाइड के RCH डबल बॉन्ड O, और उससे कम होगी किसकी, कीटोन। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास बड़े क्या है, ये दो बड़े क्या है, ग्रुप लगे हुए, एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं बड़े। देखो सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ते हैं, ये है हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया में। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में, चाहे यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिए, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया ही तो देते हैं ना ये, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में हमारे पास सबसे पहला जो गुण है, वो है हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। सबसे पहला है आपके पास HCN का योग, या HCN का, या हाइड्रोजन साइनाइड HCN का योग। HCN का योग, देखो हिंदी भी बता दूंगा, हिंदी लिखने में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो मेन फोकस है आपका, वो क्या होना चाहिए, आपका केमिकल रिएक्शन पे होना चाहिए। देखो यदि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, देखो कार्बोनिल ग्रुप कहने का अर्थ है, चलो मैं अभी बताता हूं आपसे, कार्बोनिल ग्रुप ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल समूह है। ये आपके पास कार्बोनिल क्या है, ग्रुप है, या कार्बोनिल समूह है। ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप कहने का अर्थ है कि उसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, एज ए सिचुएशन, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यदि मैंने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया तो उसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया जब हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, तो आपको पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो आपको मैंने पहले ही भी बताया था, आपके पास एक क्या है, कार्बन है, और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन की, इसलिए इस पर पार्शियली निगेटिव आएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। और आप जानते हो H पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इस पर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ऐसे जुड़ जाएंगे आपके पास, आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा आपके पास CN, और यहाँ पर लग जाएगा आपके पास, ऊपर आकर लग जाएगा क्या, H। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। इसका नाम है साइनो, यहां लिख देता हूं मैं, साइनो, साइनोहाइड्रीन। इंग्लिश में लिखना चाहो, साइनोहाइड्रीन, इस टाइप से इसका नाम है। देखो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो आप हिंदी कैसे लिख सकते हो अपने एग्जाम में, आप इस टाइप से इसकी हिंदी लिख सकते हो। मैं बताता हूं, मेरे साथ साथ आप लिखते चले, जब कार्बोनिल यौगिक, जब कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कहने का अर्थ है एल्डिहाइड और कीटोन, चलो मैं लिख देता हूं, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। जब कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन पर
कीटोन पर HCN हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन साइनोहाइड्रीन बनती है। तो साइनोहाइड्रीन बनती है। क्लियर है बात। आप इस टाइप से इसका हिंदी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल भी बड़े सिंपल है इसके। देखो ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है इस टाइप का। ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है। यदि एक एच यहां पर लगा दिया जाए, एक एच यहां पर लगा दिया जाए, तो अब क्या बन जाएगा? ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ये HCHO ही तो बन गया आपके पास। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या बन गया? HCHO ये है। इसका नाम क्या है आपके पास? फॉर्मल्डिहाइड है। ये आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। इस फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप HCN के साथ कराते हो तो आपने प्राप्त होता है इस टाइप से। देखो HH, यहां पर क्या लग जाएगा? CN, और यहां पर आ जाएगा आपके पास OH। ठीक है, इसका नाम है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर है बात। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। नाम लिख दीजिए आप, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो यदि आप नेक्स्ट पेज पर मैं बताता हूं आप से, यदि आप इसके स्थान पर इस टाइप से ले लो, ये आपके पास क्या है? इस टाइप से है। और आप यहां पर एक जगह तो ले लो आप CH3। ठीक है, CH3, और यहां ले लो आप H। क्लियर है बात। तो ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड में जब आप HCN का योग कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इस टाइप से CH3। यहां पर क्या हो जाएगा? H, यहां पर क्या? CN, और यहां पर क्या? OH। इसका नाम है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो ऐसे लिख सकते हो आप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर है बात। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और यदि हम इसके स्थान पर क्या ले लें? हम इस टाइप से ले लें, सी, यहां पर भी CH3 ग्रुप ले लें, और यहां पर भी CH3 ले लें। क्लियर है बात। मतलब एसीटोन ले लें हम, तो ये आपके पास HCN का योग होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगी एसीटोन साइनोहाइड्रीन इस टाइप से। सी, ये है आपके पास क्या? CH3। यहां पर भी आपके पास क्या आएगा? CH3। यहां पर ग्रुप क्या आएगा? CN, और यहां पर क्या आएगा आपके पास? OH। तो ये बन जाएगा आपके पास एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्लियर है बात। आप अपने एग्जाम में इस टाइप से आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ये जो मैंने बताई है आपसे किसके लिए बताई है? मैंने HCN का योग बताया है पूरे ही कार्बोनिल ग्रुप पर अलग अलग एग्जाम्पल लेकर। क्लियर है बात। अब देखो हमने एक ही योगात्मक अभिक्रिया इसमें पढ़ी है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग भी पढ़ेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड का योग भी पढ़ेंगे।
फिनाइल हाइड्रोजन वगैरह का योग भी पढ़ेंगे, क्लीमेंसन अपचैन वगैरह और भी काफी सारी हमारे पास अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम सारी कंप्लीट अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे में। ठीक है, आज के लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी